हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो देखिए सीरीज़ जो है हमारी 6000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है ना, रेलवे के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए हमने इसको स्टार्ट करा, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। दिस इज़ पार्ट नंबर 19 ऑफ दिस सीरीज़ है ना। तो हमने जो है इसकी 18 पार्ट्स अपलोड कर दी हैं, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, और देखिए इसमें जो है हमारे जो हम इसमें ना मिक्स क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मिक्स क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ मैं इसमें। ओके, और अगर आपने क्रैश कोर्स रेलवे के लिए ज्वाइन करना तो मेरी वेबसाइट farmamc.in पे मैंने कोर्स भी चला के रखा है, वहाँ पे विजिट कर सकते हो। ओके, तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, इन पोलैरोग्राफी डैश इज यूज्ड एज नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। तो पोलैरोग्राफी जो होता है उसमें वही एक तो आपका जो होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, वो आपका ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड होता है, जो कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, ये एक्ट करता है एज कैथोड। और ये हमारा माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है, और ये हमारा पोलराइजेबल होता है। इसके बारे में सारी बात याद रखो। तो आपसे नॉन पोलराइजेबल पूछा है, तो आपका जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है मरकरी पूल एक्ट एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, और वो एक्ट करता है एज एनोड, है ना। उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और आपका डीएमई जो होता है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, इसका सरफेस एरिया कम होता है। ओके, तो नॉन पोलराइजेबल पूछा आपसे, इन पोलैरोग्राफी डैश इज यूज्ड एज नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। तो देखो ग्लास इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फ्लोराइड आयन रेफरेंस। तो आपका जो नॉन पोलराइजेबल यहाँ पर होता है आपका ऑप्शन डी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है नॉन पोलराइजेबल होता है, जो कि मरकरी पूल इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जैसे काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा। और पोलैरोग्राफी में मैंने आपको ग्राफ किस किस के बीच में बताया था, जो पोलैरोग्राम होता है ना, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको पोलैरोग्राम बोलते हैं। तो किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना बताया था मैंने आपको। यहाँ तो आपका जो होता है वोल्टेज अप्लाई होता है, और ये आपका होता है करंट, है ना। तो इनके बीच में ग्राफ आता है, कुछ इस शेप का ग्राफ मैंने आपको पोलैरोग्राफी में बताया। नहीं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। भाई जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उसमें क्या डिटेक्ट करते हैं भाई, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। बिल्कुल नहीं भाई, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर सकते हो भाई, याद रखना। तो न्यूट्रल वाले का तो ऑप्शन काट ही, तो 3 ऑप्शन में न्यूट्रल है, एक ऑप्शन बी में ही तो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल मिला है, तो बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। तो व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वेव नंबर। तो मैंने क्या बताया बच्चों आपको कि क्या बताया था, वेव नंबर जो होता है हमारा जो वेव नंबर का ऐसा यूनिट पूछा है ना, तो वेव नंबर क्या बताया था भाई, वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ, है ना। वेव लेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो, लैम्डा का जो वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ का, है ना, 1/λ। तो इसको डिनोट करते हो म्यू बार से, म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। अगर आपको लैम्डा दिया है तो आप वेव नंबर निकाल सकते हो। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा भाई, आपका वेव लेंथ का मीटर होता है, तो इसका क्या मीटर इनवर्स हो जाएगा, है ना भाई। 1/मीटर को क्या लिखोगे, ऊपर जाके ये मीटर के ऊपर -1 लग जाएगा, मीटर इनवर्स इसे बोलते हो, है ना। तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो वेव नंबर हमारा रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ का, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। भाई जैसे कि पर यूनिट लेंथ में 1 सेंटीमीटर के एरिया से कितनी वेव पास हो रही है, तो ये आपका वेव नंबर होता है। सिंस द यूनिट ऑफ वेव लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ मीटर। बिल्कुल बढ़िया भाई, समझ आ गया, है ना। रीजन फ्रॉम 0.8 माइक्रोन टू 2.5 माइक्रोन इज कोल्ड, है ना। तो 0.8 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन वाला रीजन क्या होता है, फिर 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन, 15 से आपका 200 माइक्रोन, है ना। तो देखो ये स्टार्टिंग वाला आपका है नियर, सबसे पहले नियर IR, फिर आएगा मिड IR, फिर आएगा फार IR, है ना। तो आपका जो 0.8 से 2.5 माइक्रोन वाला रीजन आपने बताना है, दिस इज नियर IR रीजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ऑल सॉल्वेंट्स आर यूज टू रिकॉर्ड NMR स्पेक्ट्रा एक्सेप्ट। भाई NMR स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करने के लिए ऐसे सॉल्वेंट्स यूज करो जिसमें कि हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, क्योंकि हाइड्रोजन तो खुद का अपना NMR में पीक दे देगा। तो ऐसे सॉल्वेंट्स यूज करो जो जिसमें हाइड्रोजन ना हो,
है ना। तो देखो जैसे वाटर को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, तो इसको यूज़ नहीं कर सकते। हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट है उसको यूज़ नहीं करोगे। देखो CdCl3 इसमें है, हाइड्रोजन नहीं है तो इसको यूज़ कर लोगे। एक्सेप्ट बताना है। DMSO, D6 इसमें भी हाइड्रोजन नहीं यूज़ कर लोगे। C2H5OH इसमें हाइड्रोजन है तो भाई इसको यूज़ नहीं करेंगे। बाकी ड्यूटीरिएटेड बेंजीन को भी यूज़ कर लेंगे ना। तो एक्सेप्ट में ऑप्शन सी सही है। जैसे इन पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 इज टू बी गिवन। भाई पर्नीशियस एनीमिया जो होता है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है ना। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी, इंट्रिंसिक फैक्टर जो आपके स्टमक की जो पाइटल सेल्स होते हैं ना, पाइटल सेल से एक तो आपका HCl सीक्रेट होता है, दूसरा आपका इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। तो भाई आपका देखो कह रहे हैं इसमें विटामिन B12 को दोगे तो कैसे दोगे, ओरली, पेरेंटली या बोथ, किसी भी मतलब किसी भी रूट से या फिर नन। देखो इसमें क्या हो रहा है भाई, पर्नीशियस एनीमिया में हमारा जो है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर बच्चों विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर आपने विटामिन B12 ओरली दे दिया तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो रखी है, विटामिन B12 तो एब्जॉर्ब होएगा नहीं, तो ओरली कैसे दे दोगे, नहीं दे सकते। तो भाई पर्नीशियस एनीमिया जो है ना उसमें अगर विटामिन B12 दे रहे हो ना तो उसको पेरेंटली देना, ओरली मत देना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश फॉर्म 80% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सेलुलर RNA। तो आपके RNA 3 टाइप के पढ़ते हो, है कि नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो एक तो हमारा कौन सा होता है, राइबोसोमल RNA होता है, एक आपका मैसेंजर RNA होता है RNA, एक आपका ट्रांसफ़र RNA होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो 80% जो होता है ना वो भाई हमारा होता है, देखो इसमें राइबोसोमल, ट्रांसफ़र, मैसेंजर या नन, तो वो राइबोसोमल होता है भाई, है ना। राइबोसोमल RNA 80%, टोटल RNA का 80% राइबोसोमल होता है। ट्रांसफ़र लगभग 15% होता है और ये 5 मैसेंजर 5% होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो बोटल, कैप लाइनर, लेबल आर एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी, टर्शरी, नन। तो भाई बॉटल मतलब कि जो पैकेजिंग जो है हमारा जो मटेरियल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है, जैसे कि बॉटल है ना, कैप है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो भाई ये प्राइमरी पैकेजिंग में आएंगे, किस में आएंगे, प्राइमरी में। नेक्स्ट देखो वायरस विल कंटेन, तो वायरस में क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, डीएनए या RNA। तो भाई वायरस में देखिए या तो DNA होता है या RNA, है ना, DNA और RNA हो जाएगा। नेक्स्ट है वन फ्लैजिलम एट वन एंड ऑफ ऑर्गन इज कोल्ड, है ना। तो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं अगर उनमें मतलब कि कह रहे कि अगर एक ही फ्लैजिला है तो उन्हें क्या कहोगे, तो मोनोट्राइकस दे रखा, ऑप्शन ए में बिल्कुल सही है ना। अगर आपके जो है अगर 2 फ्लैजिला होते हैं, जैसे 2 फ्लैजिला हैं तो इन्हें क्या कहोगे, अगर एक ही साइड पे बहुत सारे फ्लैजिला हैं तो इसे क्या कहोगे, और अगर चारों तरफ पैरी जो ट्राइकस होता है उसमें चारों तरफ होते हैं, है ना, और अगर एक भी फ्लैजिला ना हो तो एट्राइकस होते हैं। ठीक है, तो थोड़े से जो है ये याद रखना, एम्फी मतलब दोनों तरफ ऐसे होंगे और ये जो एक ही तरफ बहुत सारे होंगे लोफोट्राइकस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बाय डैश लिबरेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, है ना। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है भाई, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है, बिल्कुल बनता है। सुक्रोज हमारा डाइसैकेराइड है, कौन कौन से 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बना है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ है हमारा सुक्रोज, जो कि डाइसैकेराइड है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है हमारा सुक्रोज जो होता है। तो इसको जो ये हाइड्रोलिसिस हो रही है यहाँ पे एंजाइम कौन सा है बता दो, इन्वर्टेज, हाई एलिनोनिडेज, अमाइलेज या लैक्टेज। तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम इन इट्स एक्शन। एंजाइम के कॉम्बिनेशन करेक्ट कौन से नहीं है, कह रहा है ऑक्सीडोडाक्टेज के बारे में लिखा हुआ है, एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बिल्कुल सही बात है, रिडॉक्स रिएक्शन को कैटलाइज कराते हैं ऑक्सीडोडाक्टेज जो होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है हाइड्रोलिज, एंजाइम दैट ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस सब्सट्रेट। तो हाइड्रोलिस क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, है ना, बिल्कुल सही है। आइसोमरेज क्या कह रहे हैं, एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑल द आइसोमराइजेशन रिएक्शन में, आइसोमरेज बिल्कुल सही है। लाइगेज मतलब जो जोड़ने का काम करे, जैसे DNA लाइगेज हो गया है ना, जो सिंथेसिस का काम करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, एंजाइम दैट कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, भाई ट्रांसफरेज है, इनका काम इनको करने दो, ये ट्रांसफरेज का काम है ना, इनसे मत छीनो, ये ट्रांसफरेज ही करेंगे फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करना, जैसे कि अमीनो ट्रांसफरेज, है ना, जो अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। स्टाइल ट्रांसफरेज, तो ट्रांसफरेज जो ट्रांसफ़र करते हैं
फंक्शनल ग्रुप को, है ना। तो भाई नॉट करेक्ट में तो ऑप्शन डी ही हो गया, है ना, ये लाइगेज का फंक्शन है ही नहीं। नेक्स्ट है श्वान सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो कह रहे नर्वस टिश्यू, मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव एवोल, तो श्वान सेल्स हमारे नर्वस टिश्यू में होते हैं ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टिलेशन स्टिल रिसीवर इज यूज्ड, तो रिसीवर का क्या काम होता है भाई, टू कंडेंस द वेपर्स, को कंडेंस करेगा, तो कंडेंस तो कंडेंसर कर देगा। टू वेपोराइज चैम्बर, कलेक्ट डिस्टिलेट, प्लेस मटेरियल टू बी डिस्टिल्ड, तो रिसीवर तो क्या करेगा, डिस्टिलेट को कलेक्ट करेगा ना, टू कलेक्ट डिस्टिलेट, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फिल्टर प्रेस हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज, फिल्टर प्रेस के कौन कौन से एडवांटेज है, एक्सेप्ट, ध्यान रखना भाई एक्सेप्ट पूछा है। इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस, तो एक बैच प्रोसेस होता है, नॉट ए कॉन्टिन्यूस, तो ऑप्शन तो है एक्सेप्ट में बी ही आ गया। बाकी फिल्टर मीडिया कैन बी यूज रिपीटेडली, हाई फिल्ट्रेशन प्रेशर कैन बी यूज्ड, सारे के सारे एडवांटेज है, एक को छोड़ के इसको छोड़ के ऑप्शन बी को छोड़ के, है ना, क्योंकि बैच फिल्टर होता है, नॉट ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जैसे द ऑइंटमेंट दैट आर डीपली पेनिट्रेटेड इन द स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट, ऐसे ऑइंटमेंट्स को क्या कहोगे, इमोलियंट कहोगे, इमोलियंट ऑइंटमेंट, एंडोडर्मिक, एपिडर्मिक या डायाडर्मिक, तो भाई ये हमारे होते हैं डायाडर्मिक होते हैं, क्या होते हैं ये, डीपली पेनिट्रेट होते हैं स्किन में, प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट, ये हमारे डायाडर्मिक ऑइंटमेंट होते हैं। ऑइंटमेंट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन, तो एपिडर्मिक होते हैं, एपिडर्मिक क्या होते हैं, दीज ऑइंटमेंट आर मेड फॉर एक्शन ऑन एपिडर्मिस एंड प्रोड्यूस, ये लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एपिडर्मिस पे, है ना, तो ये इनको बोलते हो क्या, एपिडर्मिक, जो लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। ये अब्जॉर्ब, डू नॉट अब्जॉर्ब, दिस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट आर मेनली यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव, एंटीसेप्टिक, लोकल एंटी इन्फेक्टिव और पैरासिटिसाइड्स होते हैं। एंडोडर्मिक होते हैं, दिस ऑइंटमेंट्स आर मेंट फॉर एक्शन ऑन डीपर लेयर ऑफ क्यूटेनियस टिश्यू, दिस आर पार्शली अब्जॉर्ब्ड एंड एक्ट एज इमोलिएंट, स्टिमुलेंट एंड लोकल इरिटेंट, है ना, तो ये होते हैं एक्ट ऑन डीपर लेयर ऑफ क्यूटेनियस टिश्यू, एंडोडर्मिक। फिर डायडर्मिक होते हैं, मेंट फॉर डीप पेनिट्रेशन के लिए होते हैं, ये रिलीज द मेडिकमेंट दैट पास थ्रू स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट, ओके, तो ये होते हैं हमारे डायडर्मिक। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बेटर थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशंस, अकेशिया, ट्रगाकैंथ, स्टार्च या लैक्टोज, तो बेटर पूछा आप लोगों से तो ट्रगाकैंथ होगा, जो क्या है बेटर थिकनिंग एजेंट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट इज फ्रॉम प्लांट सोर्स, कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट है जो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है, एग यॉक है, लैसिथिन, लैनुलिन, पैक्टिन है ना, तो आपने बताना है। तो प्लांट सोर्स से कौन कौन से जो है मैंने आपको बता रखे हैं, तो आपका देखो वेज से हमने देखे थे जो एनिमल सोर्स वाले थे, है ना, वूल फैट, एग यॉक और जिलेटिन, है ना, एग यॉक है और वूल फैट, जिलेटिन, ये तो एनिमल सोर्स वाले हैं। प्लांट सोर्स से आपका ट्रगाकैंथ होता है, अकेशिया है, अगार है, पैक्टिन है ना, और स्टार्च है, आयरिस मोस, ये सब थे, तो इसमें पैक्टिन दे रखा है, ये प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है, ऑप्शन डी, है ना। तो ये हमने पढ़ रखा है नेचुरल इमल्सिफाइंग ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स से, तो आपने इसको टाप सी ऐसे याद कर रखा है ना। तो ट्रगाकैंथ होता है, अकेशिया, अगार, पैक्टिन, स्टार्च और आयरिस मोस जो कॉन्ट्रस होता है, और जो एनिमल सोर्स में आपने वेज याद कर रखा है, वूल फैट, एग यॉक और जिलेटिन, ओके बच्चों। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, वही वेजिटेबल सोर्स वाला पूछा है, तो वही TAAPSI लगाओ, इसमें कौन सा दे रखा है, ट्रगाकैंथ, अकेशिया, अगार, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस मोस, तो इसमें कौन सा है, आपको दे रखा है अगार दे रखा है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बाकी जिलेटिन तो आपका एनिमल सोर्स वाले में आ जाएगा, अगार और लैसिथिन, आंसर इज ऑप्शन सी। जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ड्राई करने के लिए इसमें से क्या यूज़ करेंगे, लाइफलाइजेशन, फ्रीज ड्राई, सब्लिमेशन ड्राइंग, है ना, वैक्यूम ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग या रोटेरी, तो आपका लाइफलाइजेशन ही यूज़ करोगे, जिसको क्या बोलते हो, फ्रीज ड्राइंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग, सब्लिमेशन ड्राइंग, बहुत भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे डाइलुएंट्स एडेड इन टैबलेट्स टू, तो डाइलुएंट्स को ऐड क्यों किया जाता है टैबलेट्स में, कह रहे डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करेंगे, तो वो तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होंगे। इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑल, तो डाइलुएंट्स जो होते हैं इनको फिलर्स भी बोलते हो, तो क्या करता है, बल्क जो होता है टैबलेट्स का वो बढ़ाते हैं, ऑप्शन बी। जैसे क्रीम्स क्या है, इमल्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, पेस्ट, सिंपल है, क्रीम्स क्या होती है हमारे, इमल्शंस होते हैं, ऑप्शन ए। जैसे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल, तो भाई देखो एक तो बॉल मिल है, एक आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल है, इन दोनों का प्रिंसिपल हमारा इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, याद रखना है। तो देखो भाई ऑप्शन बी में इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दिया है, बाकी इम्पैक्ट डिसइंटीग्रेटर का इम्पैक्ट होता है और हैमर मिल में भी इम्पैक्ट होता है ना।
नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी फाउंड इन द लिम्फ, इनमें से कौन सा जो है लिम्फ में प्रेजेंट नहीं है, नॉट लाइकली टू बी फाउंड इन द लिम्फ। तो क्या रेड ब्लड सेल्स है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोफेजेस। तो भाई लिम्फ में आरबीसी का क्या काम है क्या, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा प्रेजेंट नहीं है लिम्फ में, आरबीसी तो बिल्कुल नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो प्लाज्मा में क्या आता है भाई, ब्लड की कंपोजिशन आप देखोगे तो क्या होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा लगभग 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट जो आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स लगभग 45% होते हैं, है ना। कह रहे हैं प्लाज्मा में क्या आता है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तो आपके किस में फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा प्लाज्मा में मेनली वाटर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, जैसे इन विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज होता है, वो कहाँ पर होता है भाई, एल्वियोली, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। तो मेन हमारा गैसेस का एक्सचेंज हमारा एल्वियोली में होता है, जो कि लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है एल्वियोली, जहाँ पर मेन गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। नेक्स्ट, नॉर्मल मीन पल्मनरी आर्टरी प्रेशर कितना होता है, 10 to 15 mmHg है, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। भाई ऑप्शन बी है 15 to 20 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट है ड्रग रिक्वायर्ड टू बी परचेज फॉर ए हॉस्पिटल इज प्रिपेयर्ड बाय। भाई हॉस्पिटल के लिए जो ड्रग परचेज करनी होती है ना, है ना, ड्रग रिक्वायर्ड टू बी परचेज फॉर अ हॉस्पिटल, तो इसे कौन प्रिपेयर करेगा भाई, कौन सी क्या कितनी ड्रग परचेज करनी है, कौन इसके बारे में बताएगा, क्या इसकी लिस्ट जो है कौन बनाएगा। पीटीसी कह रहे हैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, चीफ फार्मासिस्ट या सीएसएस। तो भाई हमारी पीटीसी या फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी है ना, ऑप्शन ए। जैसे इन हॉस्पिटल रिटेल फार्मेसी एस्टेब्लिशन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड एंड इम्प्लीमेंटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर्स। बताओ, कह रहे स्ट्रीमलाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द फार्मेसी, ensuring regulatory compliance and patient safety and minimizing employee workload। तो भाई पेशेंट सेफ्टी मेजर गोल होता है ना, ensuring regular compliance and patient safety। नेक्स्ट है मैथड टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, को इम्प्रूव करने का मेथड। कह रहे पेशेंट काउंसलिंग, प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मेडिकेशन रेजिमेन या ओल। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारे सारे ही फैक्टर सही हैं, ये सारे मेथड जो हैं पेशेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है पीएच स्केल मेजर्स द एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो अब पीएच ऑफ 7, तो सभी को पता है भाई पीएच 7 क्या होगा, न्यूट्रल पीएच होता है ना। तो एसिड्स का 7 से कम होता है, बेस का 7 से ज़्यादा होता है, और जो पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस का होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर अ सब्सटेंस दैट एक्ट एज बोथ एसिड्स एंड बेस। तो एसिड भी बिहेव करेंगे और बेस की तरह भी बिहेव करेंगे, कौन, सोल्ट, न्यूट्रल सब्सटेंस, एम्फीफाइल्स या एम्फोटेरिक। तो भाई हमारे एम्फोटेरिक सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं बेसिक भी होते हैं ना। जैसे सब्सटेंस दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम इन द प्रोसेस, है ना। ऐसे कौन सा सब्सटेंस है जो प्रोसेस में कंज्यूम ना होके क्या करते हैं, स्पीड अप करा देते हैं केमिकल रिएक्शन को। कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या इनहिबिटर। तो हमारे कैटलिस्ट होते हैं, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नेचुरल कलर ऑफ कार्डेमम विदाउट प्रोसेसिंग इज ग्रीन और पेल बफ। तो कार्डेमम जो इलायची होता है, कहते हैं उसका नेचुरल कलर होता है विदाउट प्रोसेसिंग, वो क्या होता है, ग्रीन या पेल बफ होता है। अगर इफ ट्रीटेड विद सल्फर डाइऑक्साइड ट्रीट करोगे इट चेंजेस टू, तो ये कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड, वाइट, येलो या ब्लू। तो कह रहे हैं भाई ये वाइट कलर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डैश इज स्टोमैकी कैन प्रिस्क्राइब इन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव पावर, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड फॉर एब्डोमिनल पेन। तो कौन से ड्रग की बात हो रही है, पंक्चर्ड वाइन है, पुनर्नावा, डिजिटालिस है, गोखरू। तो भाई हमारा पुनर्नावा होता है, बोराविया डिफ्यूजर निक्टेजिनेसी फैमिली होती है पुनर्नावा, बोरहाविया डिफ्यूजर इसका सोर्स है, निक्टेजिनेसी फैमिली है, इसका सिनोनिम होता है होगवीड, ठीक है, पुनर्नावा। नेक्स्ट है और पुनर्नावा तो डायरेटिक, तो इसके यूज़ में लिखा ही हुआ यहाँ पर है ना, डायरेटिक होता है, ठीक है, ध्यान रखना, पुनर्नावा डायरेटिक भी होता है। नेक्स्ट है इन ईस्ट ऑफ शुगर कंटेंट ऑफ न्यूट्रेंट मीडिया इज़ नॉट मोर देन। तो इस टाइप के तो आपको कभी कभी आ जाते हैं इस टाइप के ये वैल्यूज़, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1%। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम विनका लीफ में क्या एब्सेंट है भाई, कह रहे कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल्स है, स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, पैलिसेड है, कोलेंकाइमा। तो भाई हमारा जो विनका है कथरंथस, रोजियस, एपोसाइनेसी फैमिली है ना, और पेरीविंकल विनका का सिनोनिम है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं, इंडोलेक्युलर्स में विनका आता है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन हम आपके एंटीनियोप्लास्टिक होते हैं, है ना, और तो इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स एब्सेंट होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक शेप मासेस वेइंग टू 450 ग्राम। कह रहे इंडियन ओपियम है ये, मैनिपुलेटेड टर्किश ओपियम, पर्शियन ओपियम है, नेचुरल टर्किश और यूरोपियम। तो भाई ये ऑप्शन सी है, पर्शियन ओपियम की बात हो रही है ना। ये डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है पर्शियन ओपियम के बारे में है। रेड चिलीज दैट इज कैप्सिकम फ्रूटिकासन सब्सटीट्यूटेड बाय कैप्सिकम एनम, ये किसका एग्जाम्पल है। कह रहा सब्स्टिट्यूशन बाय आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियल सिमिलर इन्फीरियर ड्रग, सब्स्टिट्यूशन बाय सब स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटी, सब्स्टिट्यूशन बाय एग्जॉस्टेड ड्रग। तो भाई ऑप्शन सी हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन बाय सब स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग विद केमिकल कॉन्स्टेंट अल्कलॉइड, इनमें से अल्कलॉइड की ड्रग कौन सी नहीं है। तो सना तो आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो ये ही नहीं आता, ऑप्शन तो नोट में ए ही हो गया। बाकी धतूरा आपका ट्रोपेन अल्कलॉइड में आता है, विनका इंडोल अल्कलॉइड में आता है, वसका क्विनाजोलिन अल्कलॉइड की ड्रग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन, अनइंटेंशनल का रीज़न नहीं है, अनइंटेंशनल का रीज़न नहीं है। कह रहे लेक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक ड्रग, सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी, केयरलेस कलेक्शन, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी। तो भाई देखो जो इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी से सब्स्टिट्यूट करा है तो ये तो अनइंटेंशनल में नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, नॉट अनइंटेंशनल है ना। तो नोट को वन से काट दो, मतलब कि इंटेंशनल की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग सोर्स फ्रॉम एनिमल, एनिमल्स का मतलब कि इनमें से जो ड्रग है उसका सोर्स एनिमल नहीं है, एनिमल से ऑब्टेन नहीं होती। बीजवैक्स, जिलेटिन, एस्बेस्टोस या कोड लिवर। तो एस्बेस्टोस भाई हमारा मिनरल सोर्स में आता है, ऑप्शन सी एस्बेस्टोस है ना। तो ड्रग ऑफ मिनरल ओरिजिन में एस्बेस्टोस, बेंटोनाइट, कैलामाइन, चाल्क, कैओलिन, कीजलगर, टैल की सब आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, आप कह रहे हैं इंटेंशनल में नहीं आएगा, मतलब कि वो अनइंटेंशनल का एग्जाम्पल होगा, है ना। कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी, है ना, तो ये तो इंटेंशनल है। अडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग या सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी, है ना। तो भाई मॉर्फोलॉजी सिमिलर है तो ये अनइंटेंशनल में आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस, कौन सा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या क्लोरीन। नोबल गैस है मेरे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन सी। जैसा केमिकल फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का बिल्कुल सिंपल है भाई, सभी को पता है, H2SO4 होगा। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, H2SO4 ऑप्शन बी में दे रखा है ना। जैसे वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन एड्स, एड्स में कौन सा ड्रग यूज होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमेंटाडिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिडोथाइमिडिन, है ना। तो जिडोव्यूडिन जो होता है आपका न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आता है, जिडोव्यूडिन, AZT एजिडोथाइमिडिन भी से बोलते हो, तो इसी को एड्स के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन डी। जैसा सीरम हेपेटाइटिस, तो भाई सीरम हेपेटाइटिस आपका हेपेटाइटिस बी जो होता है ना, इसी को सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हो। नेक्स्ट है ह्यूमन बर्ड फ्लू इज कोज्ड बाय, देखो भाई ऑप्शन देखो इसके, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, H5N1 या H2N3, H5N1 होता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कोज्ड बाय, टाइफॉइड का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है भाई, देखो हमारा एस टाइफाई, साल्मोनेला टाइफाई होता है, टाइफाइड को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, इसके लिए विडाल टेस्ट यूज़ किया जाता है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनमें CNS इन्वॉल्व नहीं होता, किसमें, मैनेंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, अल्जीमर डिजीज, एंसेफेलाइटिस। तो भाई आपका जो है कंजक्टिवाइटिस में CNS इन्वॉल्व नहीं होता है ना। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस, है ना। तो देखो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं, और ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। और एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ स्पायरोचीट बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिफिलिस, है ना। तो भाई इसके ऑप्शन है लेप्टोस्पायरा, हेलिकोबैक्टर है, बोरेलिया, ट्रिपोनिमा। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। चलो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही। ओके।